ईमान का ताल्लुक कौल और फेल कथनी करनी दोनों से है, और वो घटता बढ़ता रहता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ताकि उनके पहले ईमान के साथ ईमान में और बढ़ोतरी हो। सूरा फतह 4। और फरमाया कि हमने उनको हिदायत में और ज्यादा बढ़ा दिया। सूरा कहफ 13। और फरमाया कि जो लोग सीधी राह पर हैं उनको अल्लाह और हिदायत देता है। सूरा मरियम 76। और फरमाया कि जो लोग हिदायत पर हैं अल्लाह ने और ज्यादा हिदायत दी और उनको परहेजगारी अता फरमाई। सूरा मोहम्मद 17। और फरमाया कि जो लोग ईमानदार हैं उनका ईमान और ज्यादा हुआ। सूरा अल मुद्दस्सिर 31। और फरमाया कि इस सूरा ने तुम में से किसका ईमान बढ़ा दिया, हकीकत में जो लोग ईमान लाए हैं उनका ईमान और ज्यादा हो गया। सूरा तौबा 124। और फरमाया कि मुनाफिकों ने मोमिनों से कहा कि तुम्हारी बर्बादी के लिए लोग कसरत से जमा हो रहे हैं, उनका खौफ करो। इसलिए ये बात सुनकर ईमान वालों का ईमान और बढ़ गया और उनके मुंह से यही निकला, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील। सूरा आले इमरान 173। और फरमाया कि उनका और कुछ नहीं बढ़ा, हाँ ईमान और इताअत का तरीका जरूर बढ़ गया। सूरा अल अहज़ाब 22। और हदीस में वारिद हुआ कि अल्लाह की राह में मोहब्बत रखना और अल्लाह ही के लिए किसी से दुश्मनी करना ईमान में दाखिल है। अबू दाऊद अन अबी उमामा और खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज तो रहद ज़ेरो ने अदी बिन अदी को लिखा था कि ईमान के अंदर कितने ही फ़राइज़ और अकायद हैं और हदें हैं और मुस्तहब और मसनून बातें हैं जो सब ईमान में दाखिल हैं। इसलिए जो उन सब को पूरा करे उसने अपना ईमान पूरा कर लिया, और जो पूरे तौर पर उनका लिहाज रखे ना उनको पूरा करे उसने अपना ईमान पूरा नहीं किया। इसलिए अगर मैं जिंदा रहा तो उन सब की तफसीली मालूमात तुमको बताऊंगा ताकि तुम उन पर अमल करो, और अगर मैं मर ही गया तो मुझको तुम्हारी सोहबत में जिंदा रहने की ख्वाहिश भी नहीं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कौल कुरान मजीद में वारिद हुआ है कि लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। और मुआज रजी जीरो ने एक बार एक सहाबी असवद बिन बिलाल नामी से कहा था कि हमारे पास बैठो ताकि एक घड़ी हम ईमान की बातें कर लें। और अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी जीरो ने फरमाया था कि यकीन पूरा ईमान है और सब्र आधा ईमान है, तबरानी। और अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु का कौल है कि बंदा तकवा की असल हकीकत को नहीं पहुंच सकता जब तक कि जो बात दिल में खटकती हो इसे बिल्कुल छोड़ न दे। और मुजाहिद रहमातुल्लाहु अन्हु ने आयत करीमा शरलकुम मिनद्दीन अलख की तफसीर में फरमाया कि उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता ठहराया जो नूह अलैहिस्सलाम के लिए ठहराया था। इसका मतलब ये है कि ए मोहम्मद, हमने तुमको और नूह को एक ही दीन के लिए वसीयत की है। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजीजियो ने आयत करीमा शरात व मिनहाजा के मुतालिक फरमाया कि उससे सबील सीधा रास्ता और सुन्नत नेक तरीका मुराद है। और सूरा फुरकान की आयत में एलएफजी दुआउकुम के बारे में फरमाया कि आईमान कुम उससे तुम्हारा ईमान मुराद है।